नमस्कार। एक बड़ी प्रसिद्ध और पुरानी कहावत है, गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। राहुल गांधी जी के साथ यही हो गया। वो बसपा के संस्थापक कांशीराम जी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करने गए लखनऊ, और उसमें बोलते बोलते राहुल जी बोल गए कि अगर कांशीराम जवाहरलाल जी के समय में होते, नेहरू जी के समय में, तो नेहरू जी उन्हें मुख्यमंत्री जरूर बना देते। वो कांग्रेस के कोटे से मुख्यमंत्री होते कांशीराम। अब इस पर विवाद खड़ा हो गया। राहुल गांधी पर बसपा हमलावर है, मायावती जी आक्रामक है, और कांशीराम को मानने वाले लोग भी उससे आहत है, राहुल गांधी की टिप्पणी से। अब आप पूछेंगे भाई क्यों आहत हैं, तो उसी पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांशीराम ने के कारण ही मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। पहली बार जब कांशीराम जीवित थे और उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का अवसर आया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मुख्यमंत्री कभी नहीं बनूंगा, मायावती को दो कुर्सी। तो वो चाहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, नहीं। और बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, राहुल जी को तो निश्चित तौर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं रही होगी, तभी उन्होंने ऐसा बोल दिया। उनको लगा होगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी शायद बहुत बड़ी कुर्सी होती है, और कांशीराम उतने छोटे नेता थे कि उनके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी बहुत बड़ी चीज थी। उनको जानकारी नहीं होगी। एक दौर था जब भाजपा के शीर्ष पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी ने कांशीराम जी के घर जाकर उनसे एक लंबी मुलाकात की थी। C1/11, ये शायद उनका कोठी का नंबर था, कांशीराम जी का हुमायूं रोड पर दिल्ली में। वहां वाजपेयी जी गए थे, और वहां उन दोनों के बीच में चर्चा हुई वो तो अलहदा है। वाजपेयी जी ने एक प्रस्ताव रखा कि हम सब लोग चाहते हैं कि आप राष्ट्रपति हो जाओ। तो कांशीराम जी ने मालूम उनसे क्या कहा? कांशीराम जी ने कहा कि वाजपेयी जी, जेल जेल होती है, दरवाजा सोने का हो चाहे लोहे का हो। और ये कह के वो हंसे। वाजपेयी जी ने कहा मैं समझा नहीं। तो कांशीराम जी ने कहा मेरे लिए राष्ट्रपति का पद जेल है, राष्ट्रपति भवन में मैं बंद नहीं होना चाहता। और उन्होंने कहा हंसते हुए कि मेरी नजर में पूरे देश में एक ही कुर्सी है, वो है प्रधानमंत्री की, बाकी कोई कुर्सी नहीं। अब आप कहेंगे भाई वाजपेयी जी और कांशीराम जी की बात आपको कैसे पता लगी? तो उसका भी उत्तर बता दे रहा हूं। उसके अगले दिन मैं कांशीराम जी से मिला, तो उन्होंने प्रफुल्लित मुद्रा में हंसते हुए मुझे ये पूरा किस्सा सुनाया। कहा भाई कल वाजपेयी जी आए थे और हमको राष्ट्रपति बनाने की पेशकश कर रहे थे। मैंने पूछा आपने क्या कहा? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या कहा। जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपति का पद ठुकरा दिया, मुख्यमंत्री दूसरे को बना दिया अपने आशीर्वाद से, उस व्यक्ति के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि नेहरू जी होते तो कृपा करके कांशीराम को मुख्यमंत्री बना देते। बताइए, जो डीएम की कुर्सी ठुकरा दे उसको बता रहे हो कि हाँ हम होते तो तुम्हें पटवारी बना देते। किसी बात है? कांशीराम का औरा बड़ा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद भारत की राजनीति में, भारत की सामाजिक परिवेश में कांशीराम सबसे बड़ा चेहरा थे दलित चेतना का। शायद राहुल गांधी को यह इल्म ही नहीं। और मुझे नहीं पता उन्होंने कांशीराम जी की राजनीति को कभी निकट से देखा भी है राहुल गांधी ने कि नहीं देखा। उस वक्त वो क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता। सोचिए,
कांशीराम सामान्य राजनेता नहीं थे, किसी की कृपा से उनको कुछ बनना होता तो कब के बन गए होते, नहीं। और एक और विशेष चीज, कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग राहुल गांधी ने की। यह मांग और चौंका रही है। कांशीराम जी जब दिवंगत हुए उस दिन दिल्ली में केंद्र की सरकार पर कांग्रेस काबिज थी और लखनऊ की सरकार पर समाजवादी पार्टी काबिज थी। इन दोनों सरकारों ने कांशीराम के निधन पर एक दिन का भी शोक घोषित नहीं किया था। ना समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में, राज्य उत्तर प्रदेश में, ना कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने देश में। आज वो लोग कह रहे हैं कि कांशीराम को भारत रत्न देंगे, देना चाहिए। मायावती भी इसी बात को उठा रही हैं। मायावती जी कह रही है कि जिस पार्टी ने अपने इतने लंबे कार्यकाल में, राजपाठ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, वो उस पार्टी के नेता कह रहे हैं हम कांशीराम जी को भारत रत्न देंगे जब सरकार में आएंगे। बात सच कह रही मायावती जी। बाबा साहेब को भारत रत्न तब मिला जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से टिकी थी। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया जा पाया। और एक बात जान लीजिए, नेहरू जी और इंदिरा जी के लंबे कार्यकाल में उसमें राजीव गांधी का कार्यकाल भी जोड़ लीजिए, ये 3 प्रधानमंत्री थे परिवार के। उन सबके कार्यकाल के बाद भी संसद के केंद्रीय कक्ष में, सेंट्रल हॉल में, जिसको सेंट्रल हॉल कहते थे, संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत की महान विभूतियों के तैल चित्र लगे हैं। उस श्रृंखला में नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के कार्यकाल में बाबा साहब का चित्र नहीं लगाया गया संसद के केंद्रीय कक्ष में। वो चित्र भी तब लगा जब विश्वनाथ प्रताप की सरकार आई। क्या बाबा साहब से बड़ा कोई चेहरा था दलित क्षेत्र का? नहीं, लेकिन नहीं लगा चित्र। बाबा साहब को इस लायक नहीं समझा नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की सरकारों ने। जब चित्र लगाने लायक नहीं समझा पार्लियामेंट में, तो बाबा साहब को भारत रत्न कैसे देते वो लोग? इंदिरा जी को भारत रत्न मिल गया, राजीव गांधी को मिल गया, पंडित जी को मिल गया, सबको मिल गया, लेकिन बाबा साहब को नहीं दिया। बाबा साहब ने खुद इस बात का आरोप लगाया कि मुझे चुनाव हराने के लिए कांग्रेस ने सारे जतन किए। बाबा साहब ने एक भारी भरकम इलेक्शन पिटीशन, वो शायद स्वतंत्र भारत के चुनावी इतिहास की पहली इलेक्शन पिटीशन थी, 18 पन्नों की, वो चुनाव आयोग को सौंपी थी कि किस तरह से मुझे चुनाव हरवाया गया। तो जो पार्टी इस बात की दोषी रही हो कि जिसने इस बात के लिए षड्यंत्र और जतन किए हो कि बाबा साहब लोकसभा न चुनकर आए दोबारा, उस पार्टी की बात पर कैसे भरोसा हो? और कांशीराम अगर राहुल गांधी को इतने प्रिय रहे तो कांशीराम जी के दिवंगत हो जाने के बाद, मेरे ख्याल से 2006 में कांशीराम जी दिवंगत हो गए। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आ चुकी थी, यूपीए बन की। 10 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही। अगर कांग्रेस इतना ही चाहती थी कांशीराम को, तो कांशीराम के दिवंगत हो जाने के बाद उनको भारत रत्न क्यों नहीं दे दिया? भारत रत्न छोड़िए, पद्म विभूषण क्यों नहीं दे दिया? पद्म भूषण भी नहीं दिया। आपने तो देखा ही नहीं कांशीराम की तरफ। कांशीराम के निधन पर एक दिन की छुट्टी नहीं की आपने, राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया। यह सवाल राहुल गांधी का पीछा करेगा।
दलितों के मन में ये सवाल हैं और बहुत गहरे तक धंसे हैं। और फिर राहुल गांधी, जैसे मैंने कहा था कि गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, वो गए इसलिए थे लखनऊ में उस सम्मेलन में कि दलितों को अपनी ओर आकृष्ट करेंगे कांग्रेस की ओर। हो उल्टा रहा, हो गया। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर कांग्रेस ने गलती नहीं की होती, नेहरू के समय में गलतियां नहीं हुई होती, तो कांशीराम राजनीति में सफल ही नहीं होते। आप कांशीराम जी का सम्मान पूर्वक स्मरण करने गए थे कि उनको नीचा दिखाने गए थे? सवाल उठेगा ना। और मायावती ने इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ देश के सामने रखा है फिर से। और वो दोनों को लपेट रही है, कांग्रेस को भी और सपा को भी, कि ये दोनों दल सिर्फ दलितों के वोट के लिए ये सब कांशीराम को लेकर एक दिखावटी किस्म का सम्मान जता रहे हैं। अब फैसला दलित समाज को करना है। राहुल गांधी ने जो कुछ बोला है उस पर देश भर के दलितों में चिंतन मनन होगा, फिर दलितों में एक राय कोई बनेगी जरूर। और मुझे लग रहा है जो भी राय बनेगी वो कम से कम राहुल गांधी के इस वक्तव्य के साथ तो नहीं खड़ी होगी कि अगर नेहरू के समय में कांशीराम होते तो उनको मुख्यमंत्री बना देते। कम से कम इस बात को कांशीराम के चाहने वाले स्वीकार नहीं करेंगे। धन्यवाद।